अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए फर्स्ट ईयर की मैथ के रिलेटेड, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। ये हमारे पास है, जिसको हमने एक्सपेंड करना है, विदाउट एक्सपेंशन के शो करना है कि ये मार जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के। इन सब को हमने इसको भी इक्वल जीरो करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इन दो को लेफ्ट और राइट को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 7 8 9 5 6 7 2 3 4। तो हमने ऐसे करना है कि अगर इसमें होता है, रूल होता है कि अगर दो कॉलम्स, दो कॉलम या दो रो इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, एडेंड, वो हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम कर रहे हैं ना, ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, ये है ना, इसमें हम कर सकते हैं ना। इसमें हमने दो रो या दो कॉलम जो हम इनको इक्वल करने होते हैं, अगर जब जब दो रो या दो कॉलम इक्वल आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये जीरो की इक्वल है, ठीक है। सेम आ जाए, चाहे 1 1 हो या 2 2, कोई भी रो या कॉलम, दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए तो हमारे पास वो जीरो की इक्वल उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 7 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बनेगा। अगर 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है। मतलब ये भी यहाँ पर भी 1 आ सकता है और यहाँ पर भी 1 1 बनता है, यहाँ पर भी। तो हम ये हमारे पास सेम कॉलम बन जाएंगे दो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जीरो की इक्वल है। जैसे कि हम करें ना, सबसे पहले हम करेंगे सी। हमारे पास सी से हम डिनोट करते हैं कॉलम, आर से करते हैं रो, ठीक है। ये हम करेंगे C1 करेंगे माइनस करेंगे C2, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट काम ये करना है। अब सेकंड काम जो हम कौन सा करेंगे, C2 माइनस C3, ठीक है। ये बच्चे ये करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, C1 माइनस C2, मतलब C2 जो है हमने माइनस करना है C1 से। तो हमने क्या कर, अब देखें 8 माइनस 7 करते हैं, यहाँ पे जैसे हो 8 हो, पहले हम 8 लिखें फिर हम 7 लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1, ठीक है। 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1। 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। उसके बाद हमने ये कॉलम, अब हमने ये कर लिया। अब हमने इन्होंने कहा है कि सेकंड कॉलम से एंड दूसरा काम क्या करना है, C2 माइनस C3। अब इन दोनों को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। जो हम पहले लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे C1 है तो इसका मतलब है कि कॉलम C1 की जगह हमने लिखना है। C2 पहले हमने लिखा है तो इसका मतलब है कि C2 की जगह हमने C2 वाले कॉलम में हमने चेंजिंग करनी है, ठीक है। बाकी वाला सेम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 7 4, ठीक है। ये हमारे पास आता है, ये देखो। अभी ये क्या करेंगे, ये अब दो कॉलम हमारे पास क्या हो गया सेम, ठीक है। हम इसको क्या, ये हम कह सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू C2। हमें दो रो या दो कॉलम हमने सेम करने होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम बोलेंगे ये अगर दो इक्वल आ गए हैं तो हम लिख के आएंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या क्या है, सेम सेम। तो इसको हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जीरो के इक्वल है। 1 1 C1 C2 इक्वल है ना यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो के इक्वल है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है 5 6 1 2 2 0 2 माइनस 8 10 इज इक्वल टू किसके 0। हम लोग ना थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करें ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी रो सेम आ सकती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे है ना हमारे पास 5 2 2 2, ठीक है। और यहाँ अगर इन दो को जो हम माइनस करते हैं, इन दो को, ठीक है, तो अगर देखिए इन दो को जो हम माइनस करें, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 बनेगा हमारे पास, ठीक है। 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा। -8 करेंगे तो, और ये क्या, माइनस का 10 प्लस का 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस है यहाँ पे, ठीक है। जब इन दो वैल्यू को हम ऐड करते हैं, ठीक है, इन दो वैल्यू को 6 प्लस करते हैं, 6 प्लस -1, जब हमारे पास हो 6 -1 हो, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाती है, मतलब यहाँ पे 6 करें, यहाँ पे प्लस इंटू -1 हो तो किसके इक्वल आएगा, तो 6 माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे 6 -1 इज इक्वल टू 5 हो जाता है, ठीक है। इस तरह करते हैं, आप लोगों को समझ आई। अब हम क्या करें, इन दो को जो ऐड करेंगे 2 + 0 2 होता है ना, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है।
-8 + 10 करते हैं तो किसके इक्वल आते हैं 2 के। मतलब ये सेम है, ये हमारे वाला ये कॉलम हमारे पास आ सकता है ना, 5 2 2 यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही करें कि ये बड़ी वैल्यू है इसको, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये हमारे पास है ना इसको, तो ये हम कर सकते हैं जैसे इसको ये वाला इसको यदि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, क्योंकि हम 2 - 2 करते हैं 0 हो जाता है, ठीक है 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 2 + 8 करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो हम कोई भी रो कोई भी कॉलम और कोई भी रो जो हम इक्वल कर सकते हैं, 2 रो या 2 कॉलम हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह करेंगे, हमारे पास होगा सी, हमने क्या डिफरेंस लेना, कहाँ पे लाना है, यहाँ पे C1 C2 की जगह, क्योंकि ये हमारे पास C1 है ना, तो C2 की जगह हम सेम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे सेम। C2 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, C2 + C3, ठीक है। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली फर्स्ट रो, ये फर्स्ट जिसको हमने करना है ना, इसके अलावा जो दूसरी रो या कॉलम होगी ना वो वैसे ही आएगी, ठीक है सेम। जैसे कि हमारे पास है 5 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमने C1 का नाम लिए नहीं, इसलिए इसको हम नहीं रखेंगे, वैसे का वैसे पड़ेगा। अब C2 + C3 इनको ऐड करेंगे, डिफरेंट जो पहले लिखेंगे, जैसे हमने C2 पहले लिखा है तो मतलब C2 में ही चेंजिंग आएगी थी, C3 में चेंजिंग कोई नहीं आएगी, C2 में आएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 6 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस होता है 1 5 होता है, ठीक है। तो 2 + 0 कितना होता है 2, -8 + 10 बड़ा है तो इसलिए हमारे पास 10, तो हमारे पास प्लस का 2 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास इस जो पहले लिखेंगे ना, C2 को पहले लिखा है तो हमारा वही इसी में चेंजिंग आएगी, तो C3 वैसे आ जाएगा। हमारे पास क्या है -1 0 और 10, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये अब सेम आई ना, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या हमारे पास है, सेम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना C1 = C2, सेम है C1 एंड C2, यहाँ पे ये क्या है C2 आर आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल होंगे वो हम उसके कह सकते हैं कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट 3 को। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो हम ये सारी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, कोई भी हमारे हम इनमें से ना ऐड प्लस करने से या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करने से ना इनको हम रो और कॉलम इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन करना भी थोड़ा मुश्किल हो तो जाएगा, लेकिन हो मुश्किल हो जाएगा, जिसको हम सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड कर दें। जैसे अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में का डिटर्मिनेंट फाइंड किए थे, उसके 3 पार्ट किए थे। अब हम इसमें अगर आपको उसकी समझ ना आ रही हो ना डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उस क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे ना तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट की फाइंड करना आ जाएगा। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, यहाँ सबसे पहले -a को लेते हैं, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट यहाँ पे माइनस, यहाँ ये वाला माइनस इसके साथ है, ठीक है। इस जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो ये स्किप करेंगे, बाकी वाले को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस होता है और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, ठीक है बच्चों। यहाँ पे से फिर हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास +0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जिस 0 जिस रो में जिस कॉलम में आएगी वो कॉलम और रो स्किप कर देंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट रो में आ रहा है और ये क्या आ रहा है सेकंड कॉलम में है, तो ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ये हमने इस 0 को देखना है, इस 0 को नहीं देखना, इन 0 को नहीं देखनी, हमने इस 0 को देखना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो ये 0 0 बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस का C², ठीक है। यहाँ पे से अब हमने क्या करना है, B को देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का। फिर हम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं प्लस, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा B, ठीक है। हम B को देखेंगे, B जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको स्किप करेंगे, इस B को देखेंगे, इस B को नहीं देखेंगे, इस B को देखेंगे। ये B फर्स्ट रो में है और क्या है, थर्ड कॉलम में बनता है इसका, तो ये स्किप कर देंगे फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या बने 0 AC - B, जब 0 इस B से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस और AC को मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा AC, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 0 - 0 हो जाता है और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे ABC,
अब जीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, या प्लस करें जीरो करें जीरो तो जीरो ही होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जीरो से मल्टीप्लाई है तो जीरो, और ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी, प्लस माइनस बी सी का क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो किस क्या हो जाएगा, जीरो। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्रूव। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे पार्ट 4। देखो बच्चों हमारे पास 4 पार्ट है, एल एम एन, एम प्लस एन प्लस एल प्लस एम, 1 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो रो या दो कॉलम इक्वल आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों फर्स्ट इन दो कॉलम को ऐड करते हैं, फिर इनको एल एम एन प्लस एन, हर एल एम एन प्लस एन बनेगा। जैसे कि हम इसको हम ऐड करेंगे C1 प्लस C2 कर दें, ठीक है, इन दो को हम क्या करें, ऐड करें। C1 पहले हमने क्या लिखा, C1, तो हम क्या लिख सकते हैं, C1 में मतलब चेंजिंग आएगी, C2 में चेंजिंग नहीं आएगी, तो हम लिख सकते हैं L प्लस एम, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे L प्लस एम प्लस एन। ठीक है, इसमें भी ऐसे आएगा, क्योंकि हमें कॉलम में करना है तो कॉलम में आएगा L प्लस एम प्लस एन, ये एम एन एल कोई भी जो इस तरह भी लिखे हैं प्लस में, तो ये N प्लस L प्लस एम, ये L M प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, M प्लस एन, हमारे पास N प्लस L है, और यहाँ पे क्या है, L प्लस एम है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमारे पास है 1 1 और 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनको करेंगे यहाँ पे ये एल एम प्लस एन जो है क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन फर्स्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉमन एल प्लस एम प्लस एन इन C1 कॉलम में। C1 कॉलम में हम क्या रहे हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर एल एम प्लस एम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, L प्लस एम प्लस एन। हम इसमें कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, M प्लस एन, यहाँ पे क्या आएगा, N प्लस एल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे हमारे पास है L प्लस एम, L प्लस एम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 1 और 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कौन सी कॉलम इक्वल है, C1 और C3। ठीक है, ये C1 और C3 क्या हमारे पास इक्वल है, तो इसको हम कह सकते हैं ना कि ये क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वल आएगा वो किस हम उससे कह सकते हैं, ये है L प्लस एम प्लस एन जो है इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो आ जाएगा। अब हम करेंगे पार्ट 5। हम देखो बच्चे, ये हमारे पास है 5 पार्ट है, 2 1 3 6 3x, यहाँ पे क्या है 2 3 9x 3 5 15x। इसमें देखो जो थर्ड कॉलम है हमारे पास है 3x 9x 15, इसमें कौन सा टेबल जा रहा है, 3 वाला टेबल जा रहा है। 3 1 बाई 3, 3 बाई 3 कितना होता है 9, और 3 मल्टीप्लाई 5 करते थे हमारे पास क्या बनता है 15। हम ले सकते हैं इनमें कॉमन क्या लेंगे, 3 हम लेंगे कॉमन, हम कॉमन नहीं लेंगे, हम लेंगे डिवाइडेड। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे 3 से इन कॉलम, सी का मतलब होता है कॉलम, C3 से। ठीक है, C3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस कॉलम 3 में, 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे जब 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 3 1, यहाँ पे मतलब 1 का मतलब होता है एक्स, 1 का 1 होता है, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3 9, कितनी बार जाते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 होता है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 5 3, यहाँ पे जैसे लिखे थे ना 15 ओवर 3 करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इन एक्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, जैसे कि हमारे पास है ना एक्स, यहाँ पे साथ एक्स भी है 3, ये इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, इसी तरह ये क्या हो जाएगा 3 1 3 5x। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो बच्चों यहाँ पे ना एक्स एक्स भी तो साथ सेम है, इसमें एक्स भी तो साथ साथ है, तो इसमें हम एक्स भी है, अगर हम इसमें एक्स भी ले लें तो हमारे पास, अगर एक्स को ले लें तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 1, और यहाँ पर भी एक्स ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर भी एक्स, ये हमारे पास क्या बनेगा 1 3 5, और ये हमारे पास क्या है 1 3 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन सी कॉलम सेम है, यहाँ जो डिवाइड करते हैं ना वो इसको यहाँ पे इस तरह लिखते हैं 1/3x, क्योंकि हमने 1/3 पे क्या किया, डिवाइड किया कॉलम,
इन 3 में। तो हमारे पास ये कौन सी सेम आई 135 और 135 कॉलम यहाँ पे लिख सकते हैं हम C2 इज इक्वल टू C3। ये क्या है C2 और C3 हमारे क्या है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है जब जब दो रो और दो कॉलम कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए तो उसको हम कह सकते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये जीरो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पार्ट 6 करेंगे लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो बच्चे यहाँ पे 6 पार्ट लास्ट पार्ट हमारे पास है बी सी ए स्क्र सी ए बी बी स्क्र ए बी सी स्क्र। यहाँ पे हमारे पास है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 ए स्क्र ए क्यूब 1 बी स्क्र बी क्यूब 1 सी स्क्र सी क्यूब। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और ये राइट हैंड साइड की इक्वल करने के बाद अब हम इसमें क्या चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या है ए स्क्र है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ए क्यूब है। तो हम यहाँ पे ए स्क्र तब बनेगा ना जो हमारा अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ से हमारे पास बी सी इसमें क्या चीज़ का स्किप है एक स्किप है। अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी सी बनेगा और यहाँ के हमारे पास क्या बनेगा ए स्क्र बनेगा। यहाँ पे बने क्या बनेगा ए क्यूब। तो ये हमारे पास है ना ए स्क्र और ए क्यूब। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है बी और बी का स्क्र और क्यूब। यहाँ पे अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बने ए सी ए तो है पहले से है लेकिन हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बी स्क्र यहाँ पे बनेगा बी क्यूब ये हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ इसी तरह सी की तरह भी इस तरह करेंगे हम इस लेफ्ट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो को ए से सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने किया है फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड रो को हम बी से मल्टीप्लाई आर से रो होता है और थर्ड रो को हम सी से मल्टीप्लाई किया। जब इनसे मल्टीप्लाई किया तब देखो फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी ए स्क्र ए क्यूब क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट रो हमारे पास थी बी सी। देखिए ए यहाँ पे ए था और यहाँ पे क्या था ए स्क्र। जब इनको ए से मल्टीप्लाई यहाँ ए स्क्र बन गया ए क्यूब बन गया और यहाँ क्या बन गया ए बी सी। इसी तरह सेम यहाँ पर भी इसी तरह हमने किया। अब हम क्या करेंगे इनमें से क्या चीज़ कॉमन लेंगे ए बी सी। हम यहाँ पे ये ए बी सी मल्टीप्लाई किए तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी आएगा, ठीक है। अब हम ए बी सी को क्या लेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन लेंगे ए बी सी इन C1 कॉलम में, ठीक है। C1 का मतलब कॉलम। तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या है 1 1 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा ए स्क्र यहाँ पे ए क्यूब यहाँ पे क्या बनेगा बी का स्क्र यहाँ पे क्या बनेगा बी 3 यहाँ क्यूब बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा सी स्क्र, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्र बनेगा और यहाँ पे क्या बना है सी क्यूब, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब हमारे पास जो हमने कॉमन लिया है वो है ए बी सी और जो मल्टीप्लायर है वो भी क्या था ए बी सी। यहाँ भी क्या बनेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर इंटू ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो क्यों किया हमने ये ज़ीरो करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हम इसको ज़ीरो नहीं करना। लेकिन हम क्या करेंगे ये हमारे पास कौन सी चीज़ आई है यहाँ पे हमारे पास हाँ ये चीज़ ज़ीरो कर सकते हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए ये हमारे पास कौन सी साइड बनी है ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनी है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अगर आपको किसी भी फर्स्ट ईयर की मैथ रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।